ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये ऐसा कोई बुद्धिमान पुरुष नहीं हुआ जिसको अविद्या ने व्याकुल न किया हो। अविद्या कहो, अज्ञान कहो, माया कहो, एक ही बात है। ये अविद्या, ये माया, ये अज्ञान, ये दुखी करता है बड़े बड़े बुद्धिमान को भी। इसी तरह रामचरित मानस में एक जगह कहा है, अविद्या अज्ञान माया एक ही समझना। तो कहते हैं कि हरि माया बलवंत भवानी और मोहे बड़े बड़े नरज्ञानी। ये माया बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी मोहित कर देती है। जिनकी बुद्धि तेज है, जो अपनी बुद्धि के बल पर कहते मेरे को सब ज्ञान प्राप्त है, ऐसे ही लोगों को उठा के पटक देती है। तो यहाँ कहते हैं ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं जिसको अविद्या ने व्याकुल ना किया हो। एक बार सभी को व्याकुल कर देती है। अविद्या राम जी सर्व रोगों का मूल है। अविद्या की वजह से यहाँ तक कि देह भी मिला है हमें आपको। किसकी वजह से मिला है? अविद्या की वजह से। तो कैसा है ये अविद्या? सभी को व्याकुल करती है और सभी रोगों की जड़ है। इसलिए राम जी यत्न करके इसकी औषधि करो, यानी दवाई करो इसकी। क्या दवाई करना है महाराज? दवाई ये करो कि जन्म मरण ना होवे। यत्न करके इसकी औषधि करो अविद्या की। ये जन्म और मरण के चक्र में फेंक देती है और पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसा देती है। एक ने तो गुस्सा के कहा, लक 84 खत्म हुआ ना, अभी बचपना गुजरा, जवानी आई, जवानी और बुढ़ापा आ गया, फिर मरने की बारी। तो खेते आगे बोल पड़ा, लक 84 खत्म हुआ ना, बीत कल्प युग 4 गए। हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, 4 युग बीत गए। ऐसे ही शरीर धारण करते हैं, ऐसे ही बचपना जवानी आती जाती रहती है। परंतु नाक में दम हो गई, करूं क्या, मरते मरते हार गए। नाक में दम हो गई है, फिर मरने की तैयारी। छुट्टियाँ नहीं मिलती। शरीर इतना लंबी आयु शरीर की है नहीं, और लंबी आयु मिल जावे तो इसकी बाद में शरीर के कहते हैं वो क्या कहते हैं 85 और 90 साल के बाद शरीर की स्किन ही वो खराब लगने लगती है। जो ऊपर वाली चमड़ी है वही देखने काबिल नहीं रह जाती। तो इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। तो क्या है कि शरीर नाशवान है, इसलिए ये सब होता है। नाशवान का साथ ना करके जो अविनाशी है वही तुम्हारी मैं है, ऐसा उपनिषदों ने कहा है। और अविनाशी का है, अविनाशी बाहरी है आत्मा। आत्मा ही अविनाशी है। उस अविनाशी में मैं बुद्धि करो, तुम भी अविनाशी हो जाओगे। परंतु नाश वाले जो शरीर आदि हैं, इनमें अगर करोगे तो शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा। मकान बनाया, मकान नष्ट हो जाएगा। इस संसार में कोई वस्तु स्थायी है ही नहीं कि जिसका साथ कर लो। हाँ, जे गंगा जी पीछे बह रही हैं तो इनके किनारे कई बार क्या हुआ, एक आध बार बाढ़ आई तो एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ भी नीचे था, उसकी जड़ खोद डाली गंगा माई ने। धार बड़ी प्रबल होती ना, अब वो भी गिरने लगा। 95 में एक जंगल में, मझेड़ा में, जंगल के बीच में होकर के गंगा जी आ ही रही। तो उसमें क्या हुआ, गंगा जी आ गई। ये सन 95 की बात है, 1995 की। अब वो बाढ़ आ गई, तेज आ गया जल, तो एक पेड़ पर चढ़ गए। अब पेड़ पर चढ़ गए, एक चढ़ गया, दूसरा, तीसरा, 3 चढ़ गए। और संयोग से धीरे धीरे गंगा जी का कटाव होते होते उसी पेड़ तक आ गया। अब वो पेड़ टकर टकर हिल रहा है, नीचे से जड़ वो
गंगा जी की बड़ी प्रबल धार होती है, वो धीरे धीरे करके पत्थर अत्थर सब निकालते चले, खड़बड़ 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 कर कर ज़मीन तो बालू तुरंत हट जाती है, पत्थर होते हैं वो खड़बड़ा के निकल जाते हैं। यहाँ के पत्थर कोई चट्टाने तो होती ही नहीं, इतने इतने बड़े गोल गोल पत्थर होते हैं, और जो धार चली तो सब लुढ़क जाते हैं। अब वो यूं यूं करके पेड़ हिल रहा और 3 उस पर टंगे। पर ये थे साधन भजन वाले महात्मा लोग थे, और संयोग से फिर क्या हुआ कि उसकी जड़ जरा सी नीचे जुड़ी रह गई, फिर धीरे धीरे जल का स्तर उतरने लगा तो जान बच गई। तो क्या है, जो बचने वाला है उसका साथ पकड़ो, जो बचने वाला खुद ही गिरने वाला उस पर चढ़ के क्या करोगे। अविनाशी वारे अयम आत्मा, आत्मा अविनाशी है, उसका आश्रय करना चाहिए, उसको उसमें अपनी मैं को ले जाएं, वही अब अविनाशी है। शरीर तो नाशवान है, इसलिए शरीर में जीने की इच्छा पुनरप जननम पुनरप मरणम में फंसा देती है। विषय लोलुपता शरीर से बढ़ती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध भोगने की इच्छा जब तक शरीर है तभी तक है, जब शरीर नहीं तो वो भी नहीं। इसलिए दे धरे के लाख दुख, इसलिए कहा किसी ने दे का क्या करें उठा, तो दे के धरे के लाख दुख हैं, तो दे धरे का ही ये सुख है जो तुम ब्रह्म ज्ञान सुन रहे हो। दे धरे का ही ये सुख है जो भगवान की भक्ति कर रहे हो। जहाँ लाख दुख हैं, वह लाख दुखों से भी 1000 गुना बड़ा फायदा ये है कि भगवान की भक्ति कर सकते हो, परमात्म तत्व की उपलब्धि कर सकते हो। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। विषय सुख इसका फल नहीं, बोले फल क्या है, यह तन भवसागर को बेरो, यह शरीर भवसागर पार करने के लिए बेड़ा की तरह अर्थात नाव की तरह दिया है ईश्वर ने। इसलिए कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सहज कर पावा। ये दुर्लभ साज गुरुओं का मिलना, संतों का मिलना, सतशास्त्र का श्रवण करने को मिलना, ये बड़ा दुर्लभ साज है, बड़े भाग्य से मिलता है, भले ही आप समझो ना समझो। आजकल जो है मोबाइल आदि के माध्यम से बड़े महापुरुषों के वचन सुनने को मिल जाते हैं, पर जब ये नहीं था तो हम लोगों ने सामने बैठ कर के स्वाध्याय किया था, एक एक पंक्ति मिलाई थी और प्रक्रिया समझी थी, इसके बाद में बड़े उससे समझ पाए थे। पर आज सहज है, उपलब्ध हो रहा है। संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय। संसार में 2 चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं, संतों का संग और संतों के साथ बैठ कर के हरि चर्चा सुनने को मिल जाए। ऐसे के लिए कहा संत समागम सम न आन कछु लाभ कछु आन। मतलब संतों का संग मिल जाए, उनसे सत्संग सुनने को मिल जाए, इससे बड़ा लाभ और कुछ है ही नहीं। ऐसा रामचरितमानस में आता है। तो कहते हैं राम जी, अविद्या वास्तव में कुछ है ही नहीं। ले अब कहते हैं अविद्या कुछ है ही नहीं। अरे भाई बीच एक कल्पना है ना, हाँ, जगत सत्य है, द और दे मैं हूँ, ये एक विचार ही तो है। इस विचार को जगत असत है, मिथ्या है, और दे मैं नहीं हूँ ये विचार काट देगा। यह एक कल्पना दूसरी कल्पना के द्वारा कट जा रही है। उसी को यहाँ कहते हैं, कोई वस्तु अगर होती तो कुल्हाड़ी लेके कटती, फिर वो जैसे लकड़ी एक वस्तु है, उसको काटना है, ख़त्म करना है तो काटो कुल्हाड़ी लेके। परंतु जो विचार के द्वारा कट सकता, देह को नष्ट करना, देह को काट पेट फेंक दे, ये नहीं। देह के अभिमान का नाश करना ही देह का नाश माना गया। अगर तुम देह को नष्ट कर दोगे तो दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान और दुर्लभ परमात्मा की भक्ति, धर्म, कर्म, परोपकार ये तुम नहीं कर पाओगे। शरीर के रहते ही ये सब कर सकते हो। इसलिए शरीर को नष्ट नहीं करना, शरीर के अभिमान को नष्ट करना। एक जगह एक महात्मा को किसी कुत्ते दौड़ करके, यहाँ साधु भी कई तरह के होते ना, कई कुत्ते पाले हैं अपना, तो कुत्तों का एक कुत्ते थे काफ़ी, तो उस पर दौड़ पड़े तो वो अपना किसी तरह से अपने को बचाया। पर कहता है कि मैं कुत्तों को तो नहीं मारूंगा, पर कुत्ते के मालिक को मारूंगा। हाँ,
बोले कुत्ता की कोई दोष नहीं, उसका दोष है ये। तो क्या है कि हमने देह को नहीं मारना है, बोला देहाभिमान को मारना है, देह का अभिमान ही देह पालता है। इसलिए यहाँ कहते हैं राम जी, अविद्या वास्तव में कुछ है नहीं, अविचार सिद्ध है, और विचार दृष्टि करने से ये नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जो कुछ आपदा है वो किससे प्राप्त होती है? अविद्या पुनर्जन्म पुनर्मरण में फंसा देती है। इसलिए इसकी औषधि करो कि जन्म मरण रूप ये रोग खत्म हो जावे। जो कुछ आपदा है उसकी अधिष्ठाता यही है। अज्ञान रूपी वृक्ष की बेल है और अनर्थ ही अनर्थ रूपी अर्थ की जननी है ये अविद्या, सारे अनर्थ कराती है। ऐसी अविद्या रूपी मलिनता को दूर करो राम जी, तब ही सुखी होवोगे। जो मोह भय और आपदा और दुख की देने वाली जो ये अविद्या है वो हृदय में मोह उत्पन्न करती है, और मोह उत्पन्न करके जीवों को व्याकुल कर देती है। हाँ, तेरी माया तुझको रिझाती, धन पुत्र स्त्री आदि का है। पहले तो आप ही ने तो विवाह किया है, फिर बच्चे हुए, फिर रोते, फिर झगड़ा करते हो, फिर कहते हो महाराज जी अभी क्या करें। पहले एक हमारे पास आए, बोले महाराज जी क्या करें, एक लड़का एक लड़की है, उनका भी ब्याह नहीं हो रहा है। हमने कहा ठीक है ही तो आया, कम से कम जान छूटी है। बोले नहीं महाराज कुछ करो उपाय, कुछ ब्याह हो जाए। तो हमने कहा हमारे पास तो ब्याह का उपाय क्या करें, हमारा खुद ही नहीं हुआ है। पर नहीं महाराज, तो अब वो दैव योग से भगवान ने सुन ली, हो गया ब्याह। अब कहते हैं कि ब्याह हो गया, बहू नहीं कहना मानती है, और ऐसी है वैसी, रोज़ शिकायत। पहले नहीं ब्याह हो जाए कैसा भी हो जाए, जब अब हो गया तब ये शिकायत। एक दिन कहते कोई उपाय कर दो, मरी जावे। हमने कहा ये आगे से नहीं बोलना, ये हिंसात्मक कर्म साधुओं का नहीं काम। साधुओं का तो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संत निरामया, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, यही सभी साधुओं की अपनी एक विशेष संकल्प रहता है। इसलिए ये काम नहीं किया जा सकता है, और ऐसा कभी सोचना भी नहीं, इससे सुख नहीं मिलता है। सुख तो सभी सुखी और निरोगी रहें, शांत रहें, और उसी में है, सबकी सुखी में अपनी खुशी है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं हृदय में ये अविद्या मोह उपजा देती है। जैसे कि पहले ब्याह नहीं हुआ तो ब्याह हो जाए, ब्याह होने के बाद अब लड़ते जाओ, इसको ख़त्म भी कर दो। हाँ, सारा काम हम ही करें, तुम कुछ मत करना भला। एक बार एक महात्मा के पास एक आई, महाराज कोई संतानें नहीं होती, कुछ करो उपाय। बोले उपाय, तो बड़े महाराज जी की बात है सुनते हैं। जो दादा गुरु रहे वो समर्थ थे, उन्होंने आँख उठा के देखा, बाल ब्रह्मचारी थे, कभी किसी को देखते नहीं थे, नीचे नज़रें रखते थे। देखा तो वहाँ जितने शिष्यगण थे उन्होंने कहा कि अब से जाओ, तुम्हारा काम हो गया। वो तो चली गई बेचारी, उस समय गरीब ही गुरुआ लोग ज़्यादातर हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, फिर 2-3-4 साल बाद आई तो 2-3 पीछे चले आ में, एक अंगुली पकड़े हैं और एक पेट में। हाँ, और जाकर मत्था टेका, बोले महाराज जी, बोले हाँ। बोले अब बंद भी कर दे। बोले अच्छा, अब हम बंद भी कर दें तो वो भी नहीं करेगी का। तो क्या है, ये अविद्या बढ़ती जाती है। आपने चाह बनाई, पहले तो कब हो जाए तब अब लाइन लगाए, और लाइन को कोई बाबा जी थोड़ी ना, लाइन तो तुमने लगाई है। हाँ, कंट्रोल तुमने करना। बोले वो काम हम करें, तुमने कुछ नहीं करना है। तो क्या है, ये जीवों के हृदय में मोह उपजाती है अविद्या, और मोह उपजा करके जीवों को व्याकुल कर देती है। अज्ञान चेष्टा से इसकी वृद्धि हो जाती है। जब अज्ञानता में जगत में भ्रमते हैं और विषय लोलुपता में फंस जाते हैं, राग द्वेष में फंस जाते हैं, काम क्रोध मोह में फंस जाते हैं, तो अविद्या से इसकी, जब इस प्रकार की चेष्टा हमारी हो जाती है तो अविद्या बढ़ने लगती है। जब इनसे काम क्रोध आदि से अपना पीछा छुड़ा करके विषयों से अपने को अलग कर लेते हैं
तो धीरे धीरे अविद्या घटती जाती है। वैराग दृष्टि का आश्रय करके जब ब्रह्म चिंतन और ब्रह्म चिंतन तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, जब ऐसा ब्रह्माभ्यास किया जाता है तो अविद्या घट के नष्ट भी हो जाती है। हे राम जी, अज्ञानात्मक जो चेष्टाएं काम क्रोध लोभ मोह आदि की हैं, राग द्वेष आदि की जो चेष्टाएं हैं, यही अविद्या को बढ़ा देती हैं। विषय लोलुपता रूप चेष्टाएं अविद्या को बढ़ा देती हैं। जब अविद्या रूपी संसार समुद्र से पार हो जाओगे राम जी, तभी शांति मिलेगी। नान्या पंथा विद्यते यनाय, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। वेदाहमेदं पुरुषं महंतं आदित्यवर्णः तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते यनाय। जिस परमात्मा को भूल करके आप स्वयं निराकार थे, साकार हो गए हो, सगुण साकार हो गए हो, वो उस परमात्मा को जाने बगैर आप पुनः निर्गुण निराकार में प्रवेश नहीं हो पाओगे। जैसे जिस पानी से अलग होकर के पानी का आकार जो लंबा लंबा लहर है, लहर बन जाता, वो लहर यदि पानी होना चाहे तो उसमें लीन हो जावे। ऐसे ही यदि हमें इस संसार से छूटना है, अविद्या से छूटना है, काम क्रोध लोभ मोह आदि से छूटना है, तो हमें क्या करना है? उस ब्रह्म तत्व का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्या, श्रवण मनन निध्यासन करना है। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वम ब्रह्माभ्यासा विदुर्बुधाः। उपनिषद में वर्णित उस परमात्मा का चिंतन करें, कथन करें आपस में, एक दूसरे को जितना जो जानते हैं बोध कराना चाहिए। हाँ, एतदेक परत्वम, उसी ब्रह्म चैतन्य सत्ता, सोहम अस्मि, वो मैं हूँ, ऐसे ही उस पर ही डिपेंड हो करके वही मैं हूँ ऐसा दृढ़ धारण कर लेना चाहिए। एतद एकम परत्वम, इसके परायण हो जाना चाहिए। इसका नाम है ब्रह्माभ्यासः विदुर्बुधा। विद्वान लोग इसी को ब्रह्माभ्यास बोलते हैं। आत्मा का श्रवण करें तात्पर्य के निर्णय पूर्वक, अभेद का निश्चय करके मनन करें, आत्माकार सजातीय वृत्तियों का निरंतर प्रवाहीकरण करके, देहाभिमान गलत करके, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा भाव धारण करके ये साधक धन धन हो जाता है, कृत हो जाता है। चैतन्यो हम ब्रह्मो हम ऐसा भाव जगाना है। और इस प्रकार से श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, अविद्या के अंत होने का ये उपाय मैंने तुम्हें बताया। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण अविद्या कथनम नाम 1 चत्वारिंशतितमः सर्गः। और आज इतना ही। ओ